तो हाँ, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 4 हिंदी साहित्य के लिए। और आपका ईएमआरएस में अगर कोई तैयारी करना चाह रहे हैं हिंदी के लिए, उनके लिए भी है। और एस टेट का अगर तैयारी कर रहे हैं, यूपीएलटी ग्रेड का तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए, जहाँ भी ये जिसमें भी हिंदी साहित्य पूछा जाता है सभी के लिए क्वेश्चन है। आप देखिएगा, इसका पहला प्रश्न क्या है दोस्तों। कली कुलीस जीव निस्तार हित, ये पूरे राम काव्य से क्वेश्चन है। जितना भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, सबका यहाँ पे हम पूरा प्रैक्टिस आपको हम कराएंगे, साथ में रिवीजन भी होता जाएगा। रिवीजन बड़ी चीज़ होती है दोस्तों। हित वाल्मीकि तुलसी भयो उक्ति किस कवि द्वारा रचित है? बताइए, ये जो लाइन है दोस्तों किस कवि के द्वारा रचित है? तो देखिए, इसका तो आप उत्तर देख ही रहे हैं कि ऑप्शन डी हो जाएगा, नाभादास। तो अब देखिए यहाँ पे नाभादास होगा, पर हम लोग क्या करेंगे, ये भूल जाएंगे बाद में, तो इसको हम ट्रिक से याद कर लेते हैं। ठीक है, तो फिर ट्रिक बना लेंगे कुछ माइंड में, माइंड मैपिंग कर लेंगे, तो फिर कभी नहीं आप भूलेंगे। देखिए कुलिस, कुलिस से क्या बना देंगे, कुल। देखिए कुलिस में कुल दिखाई दे रहा है ना, कुलिस में कुल, और कुल जीव। ठीक है, कुल जीव। तो कुल जीव का मतलब क्या हुआ कि जितने भी जीव हैं उड़ने वाले, सब कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। उड़ने आकाश में, ये नभ में उड़ते हैं ना, तो नभ से क्या हो गया, नाभादास। मतलब ये लाइन को काउंट कर रहे हैं, नाभादास। इस तरीके से दोस्तों हम लोग क्या कर लेंगे, ट्रिक बना लेंगे कि जैसे ही क्वेश्चन में देखेंगे कुलिस जीव करके कोई पंक्ति आया है, तो कुलिस से कुल और जीव, कुल जीव कहाँ उड़ रहा है, नभ में, और नभ से हो जाएगा नाभादास। मतलब इस लाइन को नाभादास बोले हैं। ये ट्रिक से हम बता रहे हैं दोस्तों आपको कि याद हो जाएगा, समझ गए। नहीं तो आप डायरेक्ट रटना पड़ेगा, फिर आप भूल जाएंगे, एग्जाम में कन्फ्यूज करेंगे। तो इसलिए हम आपको ये चीज़ बता दिए हैं। देखिए यहीं से हम लोग व्याख्या भी पढ़ते चलेंगे कि नाभादास स्वामी अग्रदास के शिष्य थे। क्वेश्चन ये पूछता है आपके एग्जाम में, ठीक है, हिंदी साहित्य में पूछता है कि अग्रदास के चेला कौन थे? तो अग्रदास के चेला नाभादास, या इसी को उलट के पूछ देगा कि नाभादास के गुरु कौन थे। ठीक है दोस्तों, तो अग्रदास और नाभादास दोनों कौन से हैं, राम भक्त कवि हैं। ठीक है, इनकी प्रमुख कृतियाँ कौन कौन है, भक्तमाल और अष्टयाम, ये दोनों याद रखिएगा। ये कीर्ति है नाभादास का दो रचना एकदम फेमस है, ये भक्तमाल और अष्टयाम, याद रखेंगे। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है आपके एग्जाम। देखिए दूसरा क्वेश्चन भी आपका पूछ रहा है, कहाँ जानते हैं, यूपीपीएससी जीडीसी 2021 में पूछा, असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछा है। 2020-21 का अगर क्वेश्चन है तो समझिए 2025-26 में जो भी एग्जाम होगा वहाँ ये सब क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं। तो आप देखिएगा, राम भक्ति काव्य परंपरा के कवि नहीं है, बताइए इसमें कौन कवि नहीं है? तो देख रहे हैं कितना ईजी क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें आपको बस दिमाग में यही रखना है कि राम भक्त में कौन कौन कवि हैं। जो ये बात को दिमाग में रख लेगा, देखिए ये आराम से क्वेश्चन कर लेगा। अब आप लोग डरते हैं कि अरे असिस्टेंट प्रोफेसर का हमसे नहीं होगा, ये देखिए दोनों असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम है। ठीक है दोस्तों, समझ गए? तो कितना इजी क्वेश्चन है। इसमें देखिए नाभादास तो वही है राम जी का, मतलब राम भक्त में देखिए हृदय राम भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब देख रहे हैं, तो ये सब है ही हैं। ये देखिए तुलसीदास है ही है, नाभादास है ही हैं, और कौन नहीं है यहाँ पे, ये बताइए। ये देखिए ये 3 हैं, तो कौन नहीं है, तो गदाधर भट्ट नहीं है। इसका माने सही उत्तर हो जाएगा गदाधर भट्ट। ठीक है दोस्तों, तो देखिए कितना आसान प्रश्न था, आप लोग डरते हैं। देखिए यहाँ लिख भी दिया है, कृष्ण भक्ति संप्रदाय के। गदाधर भट्ट किसके हैं, तो कृष्ण भक्ति संप्रदाय के हैं। गदाधर भट्ट कृष्ण भक्ति परंपरा के गौड़ीय संप्रदाय के कवि हैं। ठीक है, ग से गदाधर, ग से गौड़ीय, देखिए बन गया ना, तो गौड़ीय याद रखिएगा। और ये रघुनाथ भट्ट स्वामी के शिष्य थे, भागवत के अद्वितीय वक्ता थे, जबकि गोस्वामी तुलसीदास, नाभादास, हृदय राम भक्त। देखिए यही है, व्याख्या हम लोग साथ में पढ़ते चलेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए हमारा काम है बस हमको ट्रिक से सब कुछ याद करा देना, समझ गए। हमारा काम ये नहीं है कि आपको हम जो व्याख्या, इसको हम व्याख्या करते चलेंगे। इस किताब में पीडीएफ है, इसलिए हम इस किताब से आपको हम पढ़ा देते हैं। ये पीडीएफ इसका बना, पीडीएफ बहुत अच्छे से दिखाई देता है। ठीक है, और ये मत समझिए कि देख देख करके पढ़ा रहे हैं, और देख कर पढ़ाएं या कैसे भी पढ़ाएं आप, बस ऐसे तो हमको सब कुछ याद है, हम नेट जा रहे हैं खुद निकाले हुए हिंदी में। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारी आप योग्यता पे शक मत कीजिएगा, कर भी सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर इच्छा हो तो भाई आप कुछ भी कर सकते हैं, पर हमारा काम बस यही है, हम देख करके पढ़ाएं, चाहे जैसे भी पढ़ाएं, आपके माइंड में सेट कर देना है चीज़ों को, आपको प्रैक्टिस कराना है। ठीक है, हम भी तो कहीं ना कहीं से पढ़े हैं, तभी तो हम याद किए हैं। तो चाहे हम देख करके पढ़ाएं, चाहे जैसे भी पढ़ाएं, उससे आपको कोई लेना देना नहीं। आपको हम कितना याद करा दे रहे हैं आप ये जानिए। हमको तो सब कुछ याद था, तभी तो हम नेट JRF निकाले हैं। आप ये भी समझ लीजिए, एग्जाम में थोड़ी कोई सेटिंग वूटिंग से हो गया था काम। तो ये सब समझना है आपको चीज़ों को। अब हाँ, तो मातु पिता जग जाई तजियो विधियु न लिखी कुछ भाल भलाई, या आत्मरक काव्य पंक्ति में से किस भक्तकालीन कवि की है? तो देखिए तुलसीदास की। देखिए क्या किसका है, माता पिता जग जाई तजियो। तो देखिए आप लोग इसको हम ट्रिक बना के याद करा देते हैं आपको। तो ये सच घटना है कि इनके माता पिता इनको त्याग दिए थे तुलसीदास का। जैसे आत्माराम दुबे इनके पापा थे और हुलसी इनकी मम्मी थी, गोस्वामी तुलसीदास का। ठीक है दोस्तों, इनका जन्म कब हुआ था? 1532 में। देखिए सब हम लोग क्या कर रहे हैं, रिवीजन भी कर रहे हैं। और रामचरितमानस 1574 में लिखे थे अवधी भाषा में। तो देखिए सब चीज़ों को देखिए यहाँ पे नहीं लिखा, फिर भी हमको याद है तो हम आपको बता दे रहे हैं, रिवीजन हो जाएगा साथ में।
देखिए करा माता पिता जग जाई तजो, मतलब हमको माता पिता हमको क्या कर दिए हैं, त्याग दिए थे। तो त्याग दिए थे, तो तुलसीदास का सच घटना थे, तुलसीदास के बारे में ही हो गया। क्या हो गया, समझ गए ना आप बात को। ये और राम भक्त पढ़े हैं तो तुलसीदास विधिहु न लिखियो कुछ भाल भलाई, मतलब विधि में भी भाग में भी कुछ हमारा भलाई नहीं लिखा था। इस तरह की बात ये कर रहे हैं तुलसीदास। ठीक है, अब देखिए आगे दोस्तों समझते हैं। अब ये सब बात तो हम आपको बता ही दिए हैं। अब देखिए यहाँ आप ये लाइन भी लिखा हुआ है, तुलसीदास का बचपन घोर दरिद्रता एवं असहाय अवस्था में बीता। उन्होंने लिखा है, माता पिता ने दुनिया में पैदा करके मुझे त्याग दिया, विधाता ने भी मेरे मैंने भाग में कोई भलाई नहीं लिखी। ये बहुत मेहनत किए, हनुमान जी के मंदिर में रहते थे, बहुत सेवा भाव किए, तब जा करके धीरे धीरे इनका सब कुछ ज्ञान मिला। अब इनके देखिए गुरु का नाम भी पूछता है, गुरु का नाम बता देंगे दोस्तों हम आपको अभी तुरंत। देखिए गुरु कौन थे, एक शेष सनातन, शिक्षा वाला गुरु शेष, स से शिक्षा, स से शेष। ठीक है, शिक्षा के गुरु शेष सनातन और दीक्षा के गुरु नर थे। नर इनको एक दीक्षा दिए थे, नर से नरहरियानंद बना देंगे या नरहरि दास, दोनों नाम है, एक ही आदमी का दो नाम है। ठीक है दोस्तों, देखिए ये सब। अब पत्नी कौन है, रत्नावली। अब देखिए शिक्षा गुरु से सनातन बता ही दिए। अब कली काल का वाल्मीकि कौन बोला है, वाल्मीकि जी कहाँ है, स्वर्ग में है, स्वर्ग मने नभ में, तो नाभादास। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए मानस कांस कौन बोला है, अमृतलाल नागर। ठीक है, ये सब अमृतलाल नागर, ये मानस कांस नाम से एक उपन्यास भी लिखे इन्हीं के आधार पे, जीवन के आधार पे। ठीक है, और इनकी रचना देखिए प्रमाणिक, 12 ग्रंथ प्रमाणिक माना जाता है। अब हम आगे देख लेंगे, एक ही बात कितना देखें, नया क्वेश्चन देखते हैं। गोस्वामी तुलसीदास की भक्ति किस प्रकार की है दोस्तों, तो देखिए दास भाव की। कहाँ पूछा है, उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा है 2020 में। तो आपके एग्जाम में कितना आसान प्रश्न है भाई, आप देख लीजिए खुद से। तुलसीदास के पिता का नाम क्या था, आत्मा, ये सब तो बार बार कितना बार इनके देखिए दीक्षा गुरु नर, बता दें दीक्षा किनसे, ये नर से नरहरियानंद, ये याद रखना आपको ट्रिक। पूरा याद करा देंगे जो क्लास में पढ़ाते हैं। आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज़ लाइक कीजिए भाई, अटेंडेंस आप अपना लगा लीजिए, समझ गए। हमारे लिए कुछ मोटिवेशन वाली बातें लिख दीजिएगा, ताकि हमारा भी क्या हो, मोटिवेशन मिलता रहे, हम आपके लिए लगातार काम करते रहे। आपके मोटिवेशन की वजह से हम वीडियो बनाते हैं, समझ गए। अब देखिए तुलसीदास श्री रामानुजाचार्य के, देखिए ये पूछ देगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, विशिष्टाद्वैतवाद के थे। दोनों के प्रवर्तक कौन है, रामानुजाचार्य। इसी से प्रभावित थे तुलसीदास। ठीक है, ये बात आपको याद रखना है दोस्तों, जो इंपॉर्टेंट हम आपको बताते चलेंगे। चलिए, राम भक्ति काव्य धारा से संबंध कभी नहीं, इसका हम पूरा क्या थ्योरी पढ़ा दिए पिछले क्लास में, और वहीं से हम क्या कर रहे हैं, इसमें पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवा रहे हैं इसका, ताकि आपका क्या हो, प्रैक्टिस होते चला जाए, रिवीजन हो जाए। ये सारा ट्रिक फ्रिक्स हम पिछले क्लास में बताए हैं, यहाँ पर इसलिए हम बता देते हैं कि आपको सारा चीज़ क्या हो जाए, रिवीजन हो जाए दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए राम भक्ति काव्य धारा से संबंध नहीं है, तो देखिए अभी बताए थे कि गदाधर भट्ट का संबंध नहीं है, प्राणचंद चौहान का है, हृदय राम का है, और अग्रदास का भी है। अग्रदास किसके गुरु हैं, नाभादास के गुरु हैं अग्रदास, तो ये हो जाएगा गदाधर भट्ट, आप देख भी रहे हैं उत्तर में। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। तो देखिए यहीं पे हम लोग देख लेते हैं थोड़ा सा जो इंपॉर्टेंट है। हृदय राम का ही हनुमान नाटक बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखिएगा। हनुमान नाटक क्या करते हैं, ये पूछा जाता है आपके एग्जाम में कि हनुमान नाटक किसका है, तो हृदय राम का। रामायण महानाटक, रामायण किनका है, तो प्रेमचंद चौहान का। देखिए रामायण में ट वर्ग वाला न है ना, तो देखिए याद रखिएगा इस तरीके से दोस्तों। रामायण में देखिए ये वाला न आपको दिख रहा है, यहाँ प्राण में भी न दिख रहा है ना। तो हम लोग का क्या होता है, रामायण, ये प्राण हम लोग का क्या है, रामायण है, समझ गए। तो इसलिए प्राण से रामायण बना देंगे। हम लोग का प्राण ग्रंथ कौन सा, हम लोग का प्राण होता है हिंदू धर्म का, जो भी लोग हैं, समझ गए। यहाँ देखिए हमारा कोई ट्रिक से, हमारा कोई धर्म से कोई बहुत ज़्यादा लेना देना नहीं है, यहाँ पे हम ट्रिक बना रहे हैं बस याद करने के लिए दोस्तों। तो ये प्राण क्या है, प्राण हमारा हिंदू धर्म के लोगों का प्राण क्या है, रामायण होता है, समझ गए। तो रामायण में देखिए टवर्गी न है, यहाँ प्राण में भी। तो रामायण महानाटक अगर लिख दे, महानाटक, तो कौन सा हो जाएगा, प्राणचंद चौहान, याद रखेंगे दोस्तों, समझ गए ना। अब देखिए स्वामी अग्रदास का, देखिए क्या है, स्वामी अग्रदास का भी देख लीजिएगा, यहाँ पे थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा नहीं। और ईश्वर दास का देखिए भरत मिलाप अंगद पैज इंपॉर्टेंट है। विष्णु दास का इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी आप दिमाग में रख लीजिए इसको। तुलसीदास का तो भाई सारा इंपॉर्टेंट है, रचना 12 रचना लिखे हैं, 12 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। सुंदरकांड रामचरितमानस का कौन सा कांड है दोस्तों, सुंदरकांड बताए थे ना हम आपको। सुंदरकांड कौन सा कांड है, 5वां कांड है इनका। कैमा कांड है, 5वां कांड, याद रखिएगा। सुंदर, हम जब 5 उंगली निकालते हैं तो क्या होता है, देखने में सुंदर लगता है, इसलिए हम लोग याद रखेंगे सुंदर, सुंदर मने 5 उंगली मने 5वां कांड। ठीक है, ये सब ट्रिक्स बना लीजिए, आप अपने मन से कुछ भी बना सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। ये क्रम पूरा याद रखेंगे, बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, ये क्रम से देखिए पूछ रहा है। कहाँ लेक्चरर में पूछा है भाई, कितना आसान प्रश्न लेक्चर में पूछा है। हम ट्रिक भी आपको हम बता चुके हैं। बाल मने बच्चा, कोई भी चीज़ बचपन से स्टार्ट होता है। फिर से ट्रिक सुन लीजिए दोस्तों।
बाल मने बचपन, बचपन से क्या होता है, कोई भी ट्रिक स्टार्ट होता है, मतलब ट्रिक बता रहे हैं इसका हम। बाल, बाल मने बच्चा, तो 1 नंबर पे तो बच्चा वाला बाल कांड रहेगा, ये बच्चा वाला जीवन, ठीक है। और दूसरा नंबर में अयोध्या कांड रहेगा। राम जी सब क्या किए थे, जब बचपन में पढ़े थे गुरु वशिष्ठ के यहाँ, बाल कांड खत्म, फिर अयोध्या कांड हुआ, मैंने अयोध्या आ गए थे तो अयोध्या कांड हुआ। इस तरह से हम लोग ट्रिक बनाएंगे, यहाँ सच से लेना देना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि सच के चक्कर में रहेंगे तो फिर उस चीज़ें ट्रिक से याद नहीं रहेगा, भूलते रहेंगे आप। तो 2 नंबर में अयोध्या कांड, ये याद रख लीजिए, ठीक है। और देखिए अयोध्या से अगर नहीं भी आपको याद हो रहा है ना, तो योद्धा, योद्धा कांड इस तरह से बना लीजिए। योद्धा हो गया मैंने अयोध्या हो गया, योद्धा देखिए 2 अक्षर से मिलकर बना, मतलब माइंड में कुछ भी सेट कर लीजिए भाई, उस मतलब अपना ट्रिक बना लीजिए। हम तो इसी तरीके से बनाए थे कि 1 नंबर में बालकांड, बचपन इनका गुरुजी के आश्रम में बीता था, गुरु वशिष्ठ के यहाँ, उसके बाद ये अयोध्या आए, तो 2 नंबर में क्या हो गया, अयोध्या हो गया, ठीक है। 3 नंबर में देखिए दोस्तों अरण, अरण मैंने क्या होता है, जंगल, जंगल देखिए 3 अक्षर से मिलकर बना, या अरण भी डायरेक्ट आप देख लीजिए 3 अक्षर है, वो 3.5 के चक्कर में मत रहिएगा, इसे 3.5 है, बस 3 मान करके चलिए, तो 3 नंबर में अरण हो गया। 4 नंबर में किष्किंधा, ठीक है, किष्किंधा क्या हो गया, ये भी 4 अक्षर से मिलकर बना। इस तरह से सेट हम लोग कर लेंगे, ठीक है। और देखिए सुंदरकांड, सुंदरकांड में क्या करेंगे दोस्तों, सुंदरकांड में क्या करना है, 5 नंबर बताए सुंदरकांड, 6 नंबर में लंका कांड, एकदम छक्का मारे थे, उड़ करके गया था, ठीक है। और 7 में उत्तरकांड हो गया, उत्तर 7 में लास्ट में एकदम उत्तर दिया गया, तो उत्तरकांड हो गया, ठीक है। तो एक उत्तरकांड में ही कलिकाल का, कलियुग इसको कहा जाता है, कलिकाल का वर्णन ही उत्तरकांड में है, ठीक है। लास्ट वाले कांड में कलियुग का वर्णन है, ठीक है दोस्तों। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग इसको क्या करेंगे ना, एक और ट्रिक इंग्लिश में लिख करके याद कर लेते हैं। देखिए BA देखिए बाक, फिर क लगा दीजिए, फिर यस लगा दीजिए, बाक LU, बाक सलू, बाक सलू ट्रिक आप याद कर लीजिए दोस्तों, बाक सलू, इसको ट्रिक बना लीजिएगा तो आपको सब सारा याद हो जाएगा। बालकांड, B से बालकांड, A से अयोध्या कांड, और फिर A से क्या हो गया, अरण्य कांड, ठीक है। और K से क्या हो जाएगा दोस्तों, K से किष्किंधा कांड, यस से सुंदरकांड, और यल से क्या हो जाएगा, लंका कांड, यू से उत्तरकांड। देखिए बाक सलू जो लिखा हुआ है, बाक सलू से भी आप क्या कर लेंगे, चीज़ों को याद कर लेंगे। इस यहाँ पे हम ज़्यादा टाइम आपको इसीलिए दे रहे हैं कि आपको अच्छे से याद हो जाए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम आपके BPSC में भी पूछा जा सकता है। ये सारा बात हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के आधार पर आपको हम पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको भी दिखाई दे। देखिए सुंदरकांड में क्या घटना था, हनुमान जी द्वारा सीता की खोज और राक्षसों के संहार का वर्णन है, ये दोहा और चौपाई छंद में लिखा गया है। अयोध्या कांड को रामचरितमानस का हृदय स्थल कहा जाता है। इसकी रचना कब हुई थी रामचरितमानस का, ये 1574 में। ये संवत अगर पूछे तो 1631, ऐसे ईस्वी पूछे तो 1574, रामनवमी के दिन मंगलवार को हुआ था। और टाइम कितना लगा, 2 वर्ष 7 महीना 26 दिन, मैंने 27-26 याद रख लीजिए दोस्तों, 27 और 26, ठीक है। अब आगे चलते हैं। तुलसीदास ने बैराग, ये सब तो हम आपको बहुत बार पढ़ाए हैं। सियाराम मैं सब जग जानी, देखिए दोस्तों, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, तुलसीदास ने किस दार्शनिक सिद्धांत की व्यंजना की है, तो सी में विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत। इसमें क्या किए हैं, सियाराम में ये लाइन आपसे बस पूछ देगा कि कौन लिखा है लाइन को, सियाराम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी, ये लाइन को कौन लिखा है, आपसे ये पूछेगा, तो तुलसीदास, ठीक है। आप इतना ही याद रखिए, विशिष्टाद्वैतवाद सिद्धांत है। चलिए यहाँ से हम लोग दिमाग में आगे रखते हैं। कीर्ति भनिति भूति भल सोई, सुर सरी सम सब कहित होई। देखिए 370 में है दोस्तों, कीर्ति भनिति, कीर्ति किनका किया जा रहा है, कह रहा है पंक्तियाँ किसकी है, किसकी पंक्तियाँ, देखिए कहाँ पूछा गया, उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा गया है, ठीक है। तो ये उत्तर हो जाएगा तुलसी। कीर्ति किनका पहल रहा है, तो तुलसीदास का। तो इस तरह से कीर्ति जब आ जाएगा ना बात, तो समझिएगा कि तुलसीदास का है, ठीक है दोस्तों, याद रखना इस बात को। मेरे नैन बिरह की बेल वही, देखिए दोस्तों इसको ट्रिक से बना रहे हैं, तो आप भी हम आपको बता ही दिए। मेरे नैन, नैन मने आँख, और आँख से अंधे कौन से, सूरदास। ऐसा कहा जाता है, कितना सच है कितना झूठ है हम नहीं कह सकते हैं, पर आँख से अंधा कहा जाता था सूरदास को, ठीक है। तो नैन और भक्त, वो बहुत सारी कहानियाँ उसके पीछे, हम वहाँ उतना अभी हम चर्चा नहीं करेंगे सूरदास के अंधे होने के पीछे का कारण। तो देखिए नैन से हम लोग क्या कर लेंगे दिमाग में, सूरदास याद रख लेंगे, सूरदास अंधे थे, तो मेरे नैन बिरह की बेल वही, तो कुछ ट्रिक बना लेंगे, याद रहेगा। नभ, नभ से देखिए नभ मरकट से क्या हो जाएगा, नंददास, न से नभ, न से नंददास, तो इस तरह से जब आ जाए तो समझिए नंददास का है। माधो मैं ऐसा अपराधी, अपने आप को अपराधी कौन कर रहे हैं, कबीरदास, ठीक है। तो माधो मैं ऐसा अपराधी, कहीं आ गया ना अपराधी, अपने बारे में अपराधी अगर कोई कह रहा है तो कबीरदास ही ऐसा आदमी है जो अपने आप को अपराधी कर रहे हैं। ये ट्रिक बना लीजिए, कबीरदास अपने आप को क्या कर रहे हैं दोस्तों, अपराधी कर रहे हैं। ट्रिक बना लीजिएगा, काम हो जाएगा आपका। रामचरितमानस में तुलसीदास ने सर्वप्रथम इनमें से किसकी वंदना की थी, तो देखिए दोस्तों किसकी वंदना की थी आप ही बताइए, सरस्वती और गणेश की। सरस्वती गणेश की कैसे वंदना की आप ही बताएंगे हमको, सरस्वती गणेश की वंदना कैसे की।
देखिए राम तुलसीदास सर्वप्रथम किनकी वंदना की, तो सरस्वती और गणेश की। ठीक है, तो सरस्वती और गणेश का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, सरस्वती जी से इनको विद्या मिला। ठीक है, और गणेश जी को किसी भी काम स्टार्ट करेंगे तो गणेश जी का तो नाम आना ही चाहिए, कोई भी काम स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले तुलसीदास ने रामचरितमानस जब वो लिख रहे थे तो इस सरस्वती और गणेश जी का क्या किए थे, वंदना किए थे। याद रखिए कि इसमें क्या याद करना। ठीक है, सरस्वती मैंने विद्या, विद्या का तो पूजा करेंगे ही पहले, क्योंकि विद्या के कारण ही इतने बड़े हुए हैं वो। और देखिए यहाँ पे हम लोग और चीज़ों को याद रखेंगे दोस्तों। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहते हैं, समन्वय की विराट चेष्टा, तुलसी का संपूर्ण काव्य समन्वय की। इस समन्वय से हम लोग ट्रिक बना लेंगे माइंड में कि हजार चीज़ों का वो समन्वय कर रहे हैं, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ये लाइन बोले। आपके एग्जाम में पूछेगा कि ये लाइन को दे देगा और कहेगा किसने लिखा है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने बोला है। किनके बारे में, तुलसीदास के बारे में। शुक्ल के अनुसार हिंदी काव्य की प्रौढ़ता के युग का आरंभ गोस्वामी तुलसीदास द्वारा हुआ। देखिए ये प्रौढ़ता का जब बात हो जाए तो शुक्ल जी क्या है, एक प्रौढ़ व्यक्ति हैं, तो समझ गए। तो प्रौढ़ता के युग का बात कर रहे हैं कि ये किससे हुआ, तुलसीदास के द्वारा हुआ, ये शुक्ल जी बोल रहे हैं। ठीक है, तुलसीदास ने सर्वप्रथम मानस की, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ सकता है, रसखान को सुनाया था। और रामचरित मानस का प्रथम टीका कौन लिखा, रामचरण दास। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। लोकमंगल की साधना का कवि कहा जाता है, किसको कहा जाता है लोकमंगल की साधना का कवि, तो तुलसीदास को कहा जाता है। किसको कहा जाता है दोस्तों, तुलसीदास को कहा जाता है। तो ये बात आप क्या कर लीजिए, याद रख लीजिए। ये साधना का काम कौन कर रहा है, तो साधना का काम कौन करते हैं भाई, तो ये साधना का ये लाइन बोले कौन है, ये तो कहा जाता है तुलसीदास के बारे में कहा गया है। ठीक है, पर लाइन को बोला कौन है, तो शुक्ल जी बोले हैं। कौन बोले हैं, तो शुक्ल जी बोले हैं। ठीक है, आपको याद है, क्योंकि साधना कौन कर रहे हैं, शुक्ल जी करते हैं साधना, इसीलिए लाइन शुक्ल जी बोले हैं तुलसीदास के बारे में। अब आगे हम लोग चलते हैं दोस्तों। अब देखिए यहीं पे हम लोग चलते हैं। नाभादास क्या बोले हैं, कलिकाल का वाल्मीकि। रामविलास शर्मा जातीय कवि बोले हैं। अमृतलाल नागर, मानस खान से सब अभी हम बताए हैं। और लोकनायक देखिए वही जो समन्वय करने का अपार धैर्य, समन्वय बताए थे ना, हजारी प्रसाद द्विवेदी। कैसे भी घुमा फिरा पूछे, समन्वय देख लिए, सीधा सीधा आपको क्या कर देना है, हजारी प्रसाद द्विवेदी के नाम ले लेना है। और हृदय मंदिर जैसी कहीं आ गया, हाँ हृदय मंदिर, हमारे हृदय में कौन विराज रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, हिंदी साहित्य वाले विद्यार्थियों के हृदय में कौन बस रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल, तो इसलिए हो जाएगा हृदय मंदिर वाला रामचंद्र शुक्ल। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका रचना किस भाषा में हुई है, बताए थे हम आपको कि विनय, देखिए विनय में क्या लगा हुआ, ये वाला ब आपको कहीं दिख जाए, या बली, ये वाला ब या बली कहीं दिख जाए दोस्तों, तो आपको सीधा सीधा माइंड में रखना है कि ये ब्रज भाषा का है। ये व आगे में रहेगा और बली क्या होगा, लास्ट में होगा। तो ये व और बली अगर कहीं दिख जाए तो आप सीधा सीधा आपको माइंड में क्या रखना है, क्या रखना है दोस्तों, क्या रखना है, ये ब्रज भाषा की रचना है। तो देख लीजिए, आपको हम देखिए ट्रिक बता दिए ना। अब देखिए अब आगे चलते हैं। अब बाकी रचना इनका हो जाएगा अवधि में, क्योंकि तुलसीदास दोनों भाषा में लिखते हैं। मेधाकर बहुगुणा द्वारा रचित कृति है, ये रामायण प्रदीपम है। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से चलते हैं। नाभादास किस भक्ति धारा के कवि हैं, तो नाभादास राम भक्त कवि हैं। कौन कवि हैं, तो राम भक्त कवि हैं। ठीक है, ये तो इसमें दिमाग क्या लगाना, अग्रदास के शिष्य थे। अग्रदास माने आगे कौन थे, गुरुजी, और पीछे पीछे चेला। तो अग्र से माने आगे, और आगे और पीछे पीछे कौन है, चेला। चेला कौन है, नाभादास। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से याद कर लेंगे। अब भक्तमाल में क्या है ये भी देखेंगे। ये भक्तमाल, नाभादास की 3 कृतियां उपलब्ध हैं दोस्तों। ये भक्तमाल, अष्टयाम और राम भक्ति संबंधी स्फुट। भक्तमाल में लगभग 200 भक्तों का चरित्र गान है। अष्टयाम ब्रज भाषा, गद्य और पद दोनों में अलग अलग उपलब्ध है। ठीक है, सच पूछा जाए तो मध्य की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे, ये बात कहते हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। और हजारी प्रसाद द्विवेदी इनके बारे में कहते हैं कि इनके सच पूछा जाए तो मध्य युग की समग्र स्वाधीन चिंता के गुरु रामानंद ही थे। रामानंद को ये आकाश धर्मा गुरु भी कहते हैं। ठीक है, रामानंद के प्रमुख ग्रंथ हैं श्री रामार्चन पद्धति, राम रक्षा स्रोत, आनंद भास, ये सब देखिए। ठीक, देखिए स्वामी रामानंद द्वारा स्थापित रामानंदी संप्रदाय को ही रामावत संप्रदाय कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम लोग आगे चलते हैं। इनका जन्म कहाँ हुआ था, रामानंद का जन्म प्रयाग के ब्राह्मण परिवार में हुआ था। ठीक है, अब हम लोग आगे चलते हैं। आलवार भक्तों में संतों के विषय में कौन सा कथन गलत है, ये सभी उच्च, देखिए ये सभी उच्च वर्ण के जाति थे, ये क्या है, गलत है। ठीक है, भगवान को सगुण मानकर उसकी भक्ति पर बल देने वाले भागवत धर्म के भेदों और उनके संस्थापकों को सुमेलित कीजिए।
तो देखिए श्री अगर लग जाए तो श्री से क्या बना देंगे राम, श्री राम, तो ये रामानुजाचार्य, देखिए ट्रिक बना दिए ना। अब ब्रह्म, ब्रह्म में म लगा हुआ है ना, ब्रह्म में ब्रह्म बोलिए तो म से हो गया मध्वाचार्य, ठीक है दोस्तों। रुद्र संप्रदाय में हो गया विष्णु स्वामी, और रुद्र में दो हैं, एक बल्लवाचार्य भी है और विष्णु स्वामी भी है। और सनकादिक में क्या हो जाएंगे, ये सनकादिक का बता रहे हैं निम्बार्काचार्य हो जाएगा दोस्तों। कौन हो जाएंगे सनकादिक का, हाँ निम्बा सन, देखिए सन, सन यहाँ सनकादिक में क्या दिमाग में रखिए, सन लगा हुआ है ना, तो सन में देखिए न है ना, समझ गए, तो न है लगा हुआ तो न से नींबू बना देंगे, नींबू, नी से नींबू से निम्बार्काचार्य हो गया, ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या कर लेंगे, ट्री को सेट कर लेंगे। ओके दोस्तों, अब आगे चलते हैं। देखिए यहीं पे देखिए सब चीज़ है, हम लोग अभी बताए थे ना, श्री से श्री राम हो गया, ब्रह्म, ब्रह्म में म आया तो म से मध्वाचार्य हो गया, रुद्र, रुद्र में विष्णु स्वामी हो जाएंगे, रूबी याद रखेंगे, रूबी, तो रुद्र से रुद्र हो गया, वी से विष्णु स्वामी। इसके संस्था पूछता आपके एग्जाम में पूछ देगा कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, तो आपको बताना है। गौड़ीय का क्या हो जाएगा, चैतन्य महाप्रभु। कौन है गौड़ीय का, चैतन्य महाप्रभु, याद रखेंगे। अब गदाधर भट्ट भी देखिए गौड़ीय संप्रदाय के ही हैं, वो चेला हैं। देखिए चैतन्य महाप्रभु क्या है, गौड़ीय संप्रदाय के हैं। राधा वल्लभ क्या है, हित हरिवंश, राधा का हित हो रहा है, राधा का हित, इसलिए दिमाग में रखेंगे कि राधा वल्लभ क्या हो जाएंगे, हित हरिवंश का हो जाएंगे। ये भी ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। ये अगला इसी में बता देते हैं, अब क्या ही बाद में आपको हम बताएंगे। अब देखिए ये चीज़ को समझ लेंगे, विशिष्टा। देखिए अब यहाँ पे दिमाग में आपको रखना है कि यहाँ ऐसे पूछा कि रामानुजाचार्य का किस दर्शन के थे, ठीक है। तो राम, राम यहाँ लगा, राम क्या है, एक विशिष्ट व्यक्ति, तो विशिष्टा द्वैतवाद में रहेंगे रामानुजाचार्य, ठीक है दोस्तों। इस तरीके से माइंड में सेट कर लिए। मध्वाचार्य, मध्वाचार्य में क्या सेट करेंगे, देखिएगा यहाँ मध्वाचार्य में मध्वा से मध हुआ ना, तो मध क्या करते हैं, 2 बार हम लोग चाटते हैं, इसे माइंड में सेट कर लीजिए। मध को 2 बार चाटते हैं, 2 से हो गया द्वैतवाद, ये माइंड में सेट कर लीजिए बस दोस्तों, आप ज़्यादा दिमाग नहीं दौड़ाना है। तो मध हम लोग 2 बार चाटते हैं, मैंने द्वैतवाद हो जाएगा, द्वैतवाद मैंने 2 बार। देखिए ट्रिक नहीं बनाएंगे आप, एग्जाम में कंफ्यूज करते रहेंगे। अगर संभव हो ट्रिक बना लीजिए, नहीं तो आप अपने मन से कुछ भी ट्रिक बना सकते हैं। अब विष्णु स्वामी, विष्णु क्या है, एक शुद्ध व्यक्ति हैं, तो विष्णु स्वामी का शुद्धाद्वैतवाद हो जाएगा। क्या हो जाएगा, शुद्धाद्वैतवाद। ये माइंड में बस सेट कर लीजिए ना, बस आपका काम हो जाएगा, ठीक है। विष्णु, ठीक है दोस्तों। तो ये माइंड में क्या कर लीजिए, विष्णु क्या है, विष्णु जी क्या है, एकदम शुद्ध आदमी हैं, शुद्ध देवता हैं, तो देवता हैं तो शुद्ध द्वैत हो जाएगा, समझ गए। अब देखिए निम्बार्काचार्य, नींबू, नींबू को द्वैताद्वैतवाद, द्वैताद्वैत माने द्वैताद्वैत क्या कर रहा है, द्वैताद्वैत या भेदवाद। तो द्वैताद्वैतवाद माने नींबू को हम लोग क्या करते हैं, कम से कम 2-4 बार एकदम निचोड़ते हैं। द्वैताद्वैत माने 2 बार निचोड़े और बाद हो लगता है कि और रस है, तो 2 बार और निचोड़ते हैं, 2 बार करके, 2 बार करके नींबू का रस नींबू को निचोड़ते हैं, तो इसलिए द्वैत मिला देंगे। द्वैत माने 2 बार करके हम लोग नींबू निचोड़ते हैं। आधा एक बार 2 बार गा रहे हैं, फिर आधा काटे तो उसको भी 2 बार गा रहे हैं, तो 2 बार किए ना, तो द्वैताद्वैत। निम्बार्काचार्य है ना, तो नींबू से 2 करके बना देंगे द्वैतवाद, समझिए, द्वैताद्वैतवाद हो जाएगा, मैंने 2 बार कर रहे हैं। ये देखिए ये सब ट्रिक हम बनाए अपने पढ़ते समय, आप भी इसको याद कर लीजिए। चैतन्य महाप्रभु, वीडियो को लाइक कीजिए भाई, बहुत मोटिवेशन की ज़रूरत होती है। देखिए लगातार बोलना पड़ता है, हमारा भी मुंह दुख जाता है बोलते बोलते, फिर भी हम आपके लिए कर रहे हैं कि चलिए कुछ तो आपको लाभ हो जाए। तो हमारे लिए कुछ बढ़िया कमेंट लिख दीजिए। बहुत बोरिंग होता है सब क्लास, हम फिर भी इसको इंटरेस्टिंग बनाते हैं, याद कराने का प्रयास करते हैं। देखिए एक क्वेश्चन में कितना टाइम लग रहा है, पर इसको अगर आप कर लेंगे तो आपको क्या हो जाएगा, पूरा रिविजन हो जाएगा, समझ गए। अब फिर यहाँ से क्वेश्चन अगर पूछेगा तो आप कभी छोड़ेंगे नहीं। और टीचर क्या करते हैं, बस पढ़ करके निकल जाते हैं। पढ़ करके हमको भी निकलना आता था, और हमें मालूम है अगर पढ़ करके निकल जाएंगे तो आपको क्या हो जाएगा, आपको रटना पड़ेगा। आपको न रटना पड़े, चीज़ों को समझ लें, हम उसका प्रयास कर रहे हैं। इसलिए वीडियो बड़ा होता है, आप हमारे लिए इसके बाद भी अगर कुछ अच्छा नहीं लिखेंगे तो हमारा मोटिवेशन फिर डाउन हो जाएगा, हम कैसे वीडियो बनाएंगे, आप खुद सोचिए। देखिए चैतन्य महाप्रभु, ये भी द्वैताद्वैतवाद में है। अब देखिए अब आगे चलते हैं। चैतन्य महाप्रभु वाला उतना इंपॉर्टेंट